राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष के इस वीडियो में आज एक और कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आज हमारे पास किसी भाई ने अपनी डिटेल्स भेजी और उसके हिसाब से आपकी स्क्रीन पर उनकी कुंडली है, असल जो कुंडली है वो ये है। और इनकी जिंदगी में क्या हालात बन रहे होंगे, किस तरीके से किस्मत ने इनके साथ खेल खेला और किस तरीके से इनकी जिंदगी आज गुजर रही है, आज इनकी कुंडली की प्रेडिक्शंस करेंगे। सबसे पहला योग इनकी किस्मत का, जिसको कहते हैं बृहस्पति और शुक्र का मेल लगन के अंदर बैठा है। यानी कि बृहस्पति और शुक्र पहले घर के अंदर, बृहस्पति और शुक्र जब पहले घर के अंदर हो तो ये इंसान को गुरुओं वाली प्रवृत्ति भी देंगे और राक्षसों वाली प्रवृत्ति भी देंगे। यानी कि ऐसे इंसान के अंदर गुरुओं वाला ज्ञान भी पूरा होगा और राक्षसों वाली चालाकी और किसी को बर्बाद करना या आबाद करना, ऐसे गुण भी सारे होंगे। यानी कि एक तरफ गुरु वाले गुण, एक तरफ राक्षसों वाले गुण, ये दोनों ही गुण ऐसे इंसान के अंदर भरपूर कूट कूट करके भरे होंगे। ये गुरु शुक्र जब लगन में हो, पहले घर में हो, तब की ये खासियत है। और इस इंसान के अंदर ये दोनों ही खासियतें पूरी कूट कूट करके परमात्मा ने दी है। दूसरा मेल जिसको कहते हैं शनि राहु का मेल, छठे घर के अंदर शनि राहु का मेल छठे घर में हो और इसमें यह चेक करना पड़ता है कि इंसान के शरीर पर कोई काला निशान है या नहीं है। यानी कि एक होता है तिल, तिल से अगर थोड़ा सा बड़ा काला निशान है तो ये शनि राहु का मेल खराब है। लेकिन इसमें हम तिल कंसीडर नहीं करेंगे। अगर शनि राहु का मेल है और इंसान के शरीर पर तिल से बड़ा अगर कोई काला निशान है तो हम शनि राहु के मेल को खराब मानेंगे। लेकिन अगर उस तिल से बड़े वाले निशान जो मैंने आपको बताया उससे भी अगर बड़ा निशान है और अंगूठे के नीचे दब जाता है तो इस शनि राहु के मेल को हम लोग अच्छा मानेंगे। लेकिन शनि राहु का मेल हो और इतना बड़ा निशान हो जो अंगूठे के नीचे भी ना दबे, जिसको लसन का निशान बोलते हैं, तो ये शनि राहु का मेल महाबर्बादी का योग है। तो ये अब इंसान के शरीर के ऊपर डिपेंड करेगा। और जिसकी ये कुंडली है उस इंसान के शरीर पर तिल से थोड़ा सा बड़ा निशान है, जिसकी वजह से ये शनि राहु का मेल खराब है। और ये शनि राहु का मेल खराब हो गए इंसान के मामा को बर्बाद करेगा, मामा की जिंदगी ही सत्यानाश करवा देगा कोई भी बहाना बना के, और इंसान की अकल भी कमजोर कर देगा, ये भी काम करेगा। और तीसरा मेल इस कुंडली में ये है कि मंगल तीसरे घर का और गुरु शुक्र पहले घर में। तो गुरु शुक्र के टकराव की वजह से मंगल खराब हो गया। गुरु शुक्र की अचानक चोट पड़ी मंगल को, जिसकी वजह से मंगल के फल बुरे हो गए। दो ग्रहों ने मंगल को टक्कर मारी, जिसकी वजह से मंगल के सारे सुख खराब। अब इस इंसान को पेट की दिक्कत, आंख की दिक्कत, गुस्से की दिक्कत, चिड़चिड़ेपन की दिक्कत, भाइयों में कमियां निकालने वाली दिक्कत और कहीं पर भी सेट ना हो पाने की दिक्कत, और इंसान के अंदर रौब नहीं होता, इंसान के अंदर दबंगई नहीं होती, और जहां भी जाता है इंसान अपने आप की इज्जत खराब करवा के आता है। ये मंगल तीसरे घर में खराब हो तब की बात है। और ऐसे ही इंसान को मीठा पसंद नहीं होता, ऐसे इंसान को नमकीन ज्यादा पसंद होता है। और अगर दारू का शौक अपना लिया अपने माहौल के हिसाब से तो गया काम से, जड़ से बर्बाद, किसी भी लायक नहीं रहता इंसान। ये है मंगल तीसरे घर के खराब की प्रेडिक्शन। और इसी योग में चंद्रमा भी खराब है, जो कि पांचवें घर का है, जो कि पिता को इमोशनल बनाएगा, अपनी जिंदगी में भावुक होकर के फैसले दिलवाएगा। और यही चंद्रमा पांचवें घर का खराब मां को सेहत की दिक्कतों से भर देगा। ये है इस इंसान की किस्मत। तो कुल मिलाकर के इस इंसान ने अगर मंगल तीसरे का इलाज नहीं किया और शनि राहु का इलाज नहीं किया और चंद्रमा पांच का इलाज नहीं किया तो ये इंसान जड़ से बर्बाद, किसी काम का नहीं। क्योंकि मंगल तीसरे ने ही बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें इसको दे दी हैं। अगर मंगल का ही इलाज कर लिया तो भी बहुत सारी जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन अगर मंगल का इलाज नहीं किया तो जिंदगी बर्बाद
और जो अच्छे योग बैठे हैं गुरु शुक्र वाले, वे होते हुए भी इस इंसान को जिंदगी में कोई फायदा ना देंगे। जिंदगी सिर्फ खराब, और सूर्य बुध का मेल दूसरे घर के अंदर भी है जो कि शानदार होके बैठा है, लेकिन वो भी कोई फायदा ना देगा, क्योंकि मंगल की खराबी और बाकी योगों की खराबी इतनी बड़ी है कि इसने सारे ही अच्छे योगों को ढक लिया और अच्छे योगों का असर बाहर ही नहीं आने दे रहे। ये है इस इंसान की किस्मत। अगर इलाज नहीं हुए तो जिंदगी बर्बाद, इलाज हो गए तो जिंदगी आबाद।